हाँ आप बताएं। क्या नाम बेटा आपका? रिजवान। आपके वालिद साहब का? मिस्टर अब्दुल कलाम। आपका एड्रेस? 98/179 गुस्तान, कानपुर। ठीक है, आराम से बात करो जो समझ में आए, रिकॉर्ड हो पाए। अच्छा, आपका जो है उम्र क्या है आपकी? 31। 31। बालिग हैं? जी बताइए। ठीक। आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ? नहीं। दिमागी संतुलन ठीक है? बिल्कुल ठीक भाई। किस काम में जा रहे हो? ड्राइवर में। कहाँ जा रहे हो? जद्दा। किस सऊदी। कंट्री में जा रहे हो? सऊदी अरब, अच्छा। जद्दा। अच्छा, किस ड्राइवर में जा रहे हो, कंपनी में या घर में? हाउस ड्राइवर। हाँ, हाउस ड्राइवर। घर में। जी। ठीक है, हाउस ड्राइवर के काम क्या क्या होते हैं भैया? जो बोल दे वो करना है। वो जो बोल जो दे वो कपिल बोल दे। करना है, जी। कफील जो जो बोलेगा कपिल आपको जो बोल दे करना करना है। है। अगर कफील चाय लेगा तो उसकी गाड़ियां धोना, गाड़ी नहीं गाड़ियां। हाँ, 1 बजे 10 हो। हाँ, गाड़ियां धोना, उसका आंगन धोना, जी। आंगन का कचरा बाहर फेंकना। जी। या अगर वो चाय लेगा तो आपको बाथरूम भी धुलवा लेगा। जी। जी। मंजूर है? जी। जी। ठीक। जाने के बाद अच्छा, तनख्वाह क्या है बेटा? 11+300। 1100 सैलरी है, 300 300 खाना। खाने का है, टोटल टोटल जो 1400 है रियाल सर। 1400 रियाल सैलरी है। ड्राइवर की कोई ड्यूटी होती है क्या? नहीं। हाँ? नहीं होती, हाउस नहीं, में कोई नहीं होती, घर में नहीं होती। घर में कोई ड्यूटी नहीं होती। रात के 2 बजे हो चाहे दिन का 2 बजे हो, जी। उसको जब जरूरत होगी वो बुला बुला लेगा। लेगा। ठीक। ठीक। ड्राइवर की कोई छुट्टी भी नहीं होती। ठीक। ठीक। बराबर है? मालूम जी। ये बात पहले से मालूम है कि अभी बताई नहीं मैंने? मालूम पहले से। ठीक। जाने के बाद अगर वहां से अगर वापस आते हैं तो कौन जिम्मेदार? स्वयं जिम्मेदार होंगे हम लोग। अगर तनख्वाह ना मिले जी। तो परेशान नहीं होना, उसकी शिकायत आप हमसे कर सकते हो। ठीक। ठीक है सर। परदेश पहली बार जा रहे हो? जी। पहली बार परदेश का मतलब है सऊदी अरब में फटे तक तकलीफ। हम्म। जी। होता क्या कि आदमी पड़ोसी को देख के चला जाता है सऊदी अरब, वो चैन वैन पहन के आता है, दिन में 3 बार इतर वितर मारता है, तो आदमी सोचता है सऊदी बहुत अच्छी है। जबकि हकीकतन सऊदी जितनी यहाँ से अच्छी दिखती है, जाने के बाद उतनी ही बेकार है। समझ गए? जी। सऊदी का ड्राइवर समझो गुलाम। तो गुलामी अगर कर सकते हो तो सऊदी ड्राइवर में जाओ, अदरवाइज मत जाओ। ठीक। अब बताएं। जाएंगे। जाएंगे? जी। ठीक। जाने के बाद अगर 2 साल, ये एग्रीमेंट जो है पहले 2 साल का होता था, एक बार अकामा बन गया तो 2 साल आदमी रहना ही पड़ता था और कफील को रखना पड़ता था। अभी सिस्टम बदल गया है। अब अकामा बनता है 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का और साल भर का और 2 साल का। जैसा कफील चाहे वैसा बनाएगा। और अगर आपका अखलाक रहा तो वो 3 महीने में वापस भेज दे, 6 महीने में वापस भेज दे। उस सूरत में हमारी ऑफिस 1 रुपए की जिम्मेदार नहीं है। हमारी गलती पे। तुम्हारी गलती पे हम वहां देखने नहीं बैठे। क्योंकि ये जो वीज़ा लगा है, ये वीज़ा करीब आज की सिचुएशन में कम से कम देखा जाए तो 7-8 हज़ार रियाल का निकलता है, ड्राइवर का वीज़ा। तो आदमी क्यों इतना तुम्हें वीज़ा दे के बुलाएगा? उसे रखना है तभी बुलाएगा। सही बोला था। लेकिन ये इतने टाइट हम इसलिए हैं कि कानपुर के जिस एरिया से आते हो वहाँ निहायत हाफिज जी लोग हैं, शरीफ निहायत। तो पता चला आप बदमाशी करोगे तो यही वीडियो एक तो यूट्यूब में है ही है, जी। अभी आ जाएगी 10 मिनट 10 के मिनट आज बाद। देख लीजिए। ठीक। और इलाके के थाने को भी चली जाएगी। अगर आपके पास तनख्वाह की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आपको एक रत्ती खराब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, चाचा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमें तनख्वाह नहीं मिली, उसकी लायबिलिटी हम लोग है, हम लोग करेंगे उससे बात। समझ गए? ठीक ठीक। ईंटा गारा कराए, आप हमसे बताओ, वो भी कैसे? कभी घंटा भर काम कर लिया तो ये मत सोचो शायद यही कराना करना पड़े। हमेशा ड्यूटी अगर आपकी लगाता है तो बताओ हमें, हम हर तकलीफ में आपकी मदद करेंगे सिवाय वापस आने के। ठीक है? ठीक। अब बताएं, ये तो मैंने बोला, अब आप लोगों को कुछ पूछना है? नहीं, अकामे का पैसा कौन देगा? अकामे का पैसा कफील देगा। और पूछे? और आप कौन हैं इनके? मैं चचा हूँ इनका। जी। हाँ। रेहान, आपको कुछ पूछना है? जी भाई, जिस काम में जा रहे हैं वही काम में मिले, बाकी क्या है। जाते ही सुनो 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 सुनो, मैं बता रहा हूँ, जाते ही इनको गाड़ी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। कम से कम महीना 2 महीना इंतजार करना, क्योंकि पहले हम लोगों की जवानी में मिल जाती थी, क्योंकि सऊदी के रूल्स इतने टाइट नहीं थे।
आज के रूल सऊदी के बहुत टाइट हैं, तो या तो इनको कोई काम देगा, उस सूरत में अगर बिठाल के तो कोई तनख्वाह नहीं देगा, और अगर इनको गाड़ी दे दे तो अच्छी बात है, नहीं इनको बिठाल के कोई तनख्वाह देगा नहीं, काम कराएगा कुछ ना कुछ, तो उस सूरत में आपको वेट करना पड़ेगा, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना। भाई आदमी क्यों बुलाएगा किसी को यार, तुम दामाद तो है नहीं है। हमारा एक दोस्त था, वो गया था, उसके साथ परेशानी, वापस आ गया। नहीं तो वो परेशानी थी तो वो किसी और से गया हुआ है। किसी और एक आदमी जो ढूंढ के लाओ, एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाओ जो मुझसे गया और परेशान हुआ है। देखो एक चीज बताएं, तुम्हारे पास अगर हमें और आपको झगड़ा करना है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि रेहान आया और बहुत इज्जत से बात की और मैंने तमाशा मार दिया। हम यही कहेंगे कि रेहान आया, बदतमीजी कर रहा था इसलिए मारा, और जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम मेरी बुराइयां निकालोगे। तो ये दुनिया की हकीकत है। अब अम्मा अब्बा पूछ रहे होंगे क्यों आया, उसने कहा मुझसे ईंटा कराया जा रहा था, मुझसे गारा कराया जा रहा था। हम कह रहे हैं ईंटा कराए, गारा कराए, आप वापस आए, हम जिम्मेदार नहीं है, सीधी सी बात। वहां से हटाना मेरी जिम्मेदारी है। अब आप ये कहो कि नहीं मैं चला आया और यहाँ आके खड़े हो के आप हमसे कह रहे हो, तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी है। और हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, हम ऐसे ही थोड़ी उठा के ये भेज देते हैं आदमी को। और हम कानपुर में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सऊदी नहीं जानता या सऊदी को हम नहीं जानते। कानपुर में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम बॉम्बे में नहीं रहना चाहते, हम अपने घर पे रहना चाहते हैं। ये जिस काम में जा रहे हैं उस काम में महीना 2 महीना अगर कुछ होता है, अगर ये अदरवाइज वो काम नहीं करते, 4 महीना जब तक इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, 4 महीने का वक्फा तुम लोगों को संभालना है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है 4 महीने। सुन रहे हैं आप, ये वो बात का जवाब है जो आप हमसे कह रहे हैं, क्योंकि 4 महीने के अंदर अंदर दोस्त नहीं होते, रिश्तेदार नहीं होते, पैसा जेब में नहीं होता, ड्राइवर वैसे भी अकेले रहता है तो वो किससे बात करेगा, तो वो अकेले रोता है बैठ के, मैं खुद रोया हूँ। ठीक है, तो 4 महीना सब्र करना, उसके बाद जब हम देखेंगे वाकई दिक्कत या परेशानी, वो मैं खुद करूँगा। और कोई भी शिकायत इंसानियत के दायरे में करी जा सकती है, बस बदमाशी नहीं करना हमसे, शिकायत 10 करना। हाँ, शिकायत समझना भी चाहिए, ये भी बात याद रखना कि शिकायत अगले की समझो। याद रखने का क्या मतलब है, ये 20 साल से ये इसके भरोसे है। टोन को सही करो भाईजान, नहीं अभी भी इसको बंद कर दो, अभी भी मत भेजो, कोई मुश्किल नहीं है मुझे। क्यों भाई, शिकायत हम क्या कह रहे हैं, आप अपनी बात का अपने अलग, हमने क्या कहा, बात मतलब ये है कि भाई आपने अभी शिकायत करी मुझसे, ठीक, बटन दबा के तो शिकायत दूर नहीं होगी। हम भी तो तस्दीक करेंगे कि लड़के ने शिकायत की, इसमें सदाकत क्या है। मेरा कहने का मतलब भाई, जब आदमी जाता है यहाँ से वहाँ करता है, उसके दिल से पूछिए। उसके दिल से क्या पूछें, जाता ही क्यों है, वो कौन सा हाथ पांव जोड़ते हैं आके यहाँ हमारे और आपके। वो सऊदी आया था क्या इनके पास, हम आए थे क्या आपके पास। अच्छा काम करेगा जब भी आदमी आता है। ये जो टोन हम सिर्फ अच्छा काम करके ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एजेंट को तो लोग जूतों से मारते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ किसी की औकात नहीं जो मेरा कॉलर पकड़ ले। अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि अगर लड़के ने शिकायत की तो मुझे पता चलता है यार तकलीफ में तो नहीं है कुछ, ठीक, अगर वो वाकई तकलीफ में जो मेरी लायबिलिटी में आता है तो उससे हम करते हैं काम। समाधान निकाला जाएगा। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है। यही बात हम कह रहे हैं। कही आपने बात ठीक, बात का ढंग दूसरा था बस। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है बस। और एक चीज बताएं, चाहे चच्चा हो, नाना हो, खालू हो, मुसीबत में तुम्हारी मेहनत काम आती है। न चच्चा काम आते हैं, न खालू, न फुप्पा, न नाना। या तो मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ या तुम खुद अपने आप को संभाल सकते हो। बाकी लोग सिर्फ फखर दलाली में रहते हैं और बाकी कुछ नहीं।
सही बात। उनका डर अपनी जगह मुझ सही है। बिल्कुल गए रह चुके हैं, जा चुके हैं, इन्होंने अपनी बात रह चुके आदमी, रह चुके, ठीक है, रह चुकने का मतलब ये थोड़ी है नौकरी करिए ना। हम रह चुके हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूँ हाँ, इतना ज्ञान उतना काम। सही बात। भाई। इन्होंने नौकरी करी और कुछ नहीं किया। हमारा 50 सऊदियों से डील होता है। समझ गया समझ गया। हाजीपुर में ये पोजीशन में। खैर जो हुआ छोड़ो, सऊदी अरब है बेटा, फटे तक तकलीफ। ठीक ठीक। वो जो कहेगा उसकी सुनोगे। और इनसे पूछो, सऊदी की चमचागिरी करके आदमी आगे बढ़ता है या पठानी करके? चमचागिरी करके बोलता। तो ये चीज आपने अब एक बार भी अपने भतीजे को नहीं समझाई कि बेटा सऊदी की चमचागिरी कर लोगे, ना एजेंट की जरूरत, ना ऑफिस की जरूरत, किसी की कोई जरूरत नहीं। जितना मुलायम से जितनी बाबा की बात की, सऊदी का है, सफेद गधा खड़ा है, कहते साहब बिल्कुल दूध जैसा है। ठीक, लगा दिया। हमें कौन सा उसकी बिटिया से शादी करना है भाई? हमें 4 दिन के लिए हैं भाई, साल 2 साल 4 साल, अल्लाह ये उतना हैसियत दे कि हम आके अपने घर में सेटल हो, 2 पैसे कमाएं। सही। ये हमारी तुम्हारी मजबूरी लेके जाती है, नहीं कौन खुशी से अपने घर छोड़ के जाता है। हम टाइट इसलिए हैं बेटा कि टाइट इसलिए रहना पड़ता है कि जाने के बाद हो सकता है तुम्हारी कहीं सेटिंग चल रही हो, हाँ वही कहते चले आओ, नहीं जान दे देंगे, फिर तेल लेने के अब्बा का पैसा और भाई की मोहब्बत, फिर तो वही दिखाई देगी। सही बात बोल रहे हैं। इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ये। सही है। और जिस अंदाज में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे ज्यादा बुरा क्या बोल सकता हूँ? जी जी। भागना है आदमी भाग जाएगा, जाना होगी जाएगा, तो लोहे जैसा जाएगा कि 2 तकलीफ भी आएगा तो झेल जाएगा। हमने अपने कफील के घर का बाथरूम तक साफ किया है, करना पड़ेगा। आपको पूछ रहा है। खैर समझ में आ गया? जी। कुछ पूछना है कलाम भाई? आप हैं तो बस ठीक है, बस मेरी बात सुनो, आप ही से कह सकते हो, कुछ कहना है? नहीं नहीं, कोई बात है तो ये खुद कह सकता है, पर नंबर है। आपसे कह देंगे। लेकिन जाते ही पिटारा मत खोलना। 3 महीने के बाद पिटारा जो खोलना शिकायत का, 3 महीने में तुम्हें कभी हरा दिखेगा, कभी नीला दिखेगा, कभी पीला, कभी ऊदा। 3 महीने 4 महीने तक तुम्हें खुद नहीं समझ में आया कि आम को क्या बोलते हैं, अमरूद को क्या बोलते हैं। और ये वही दौर होता है जब आदमी घबरा के भागता है। सीख लिया तो सीख लिया। और अगर 3 महीने में आपने रह लिए तो फिर आपका सारा दर्द खत्म हो जाता है। ठीक, ठीक है। बंद करूं इसे? बंद कर दीजिए।